Hello students, in this video I am going to explain lesson The Case of Missing Necklace of class 7 English line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with the topic The Case of the Missing Necklace. Look at the pictures of some legends of the detective world. नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं तो जासूसी की दुनिया के कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी. These fictional characters have stirred the imagination, sparked a yearning for adventure and aroused great interest among the young and old alike since decades. ये जो काल्पनिक पात्र हैं इन्होंने जासूसी की दुनिया में इतना ज़्यादा नाम कमाया है या इतने उभर कर सामने आए हैं कि इन्होंने जो जवान हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके मन में इसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि जागृत कर दी है. Sherlock Holmes is a fictional detective created by the famous author Sir Arthur Conan. जो शेरलॉक होम्स हैं ये एक काल्पनिक जासूसी पात्र हैं जिसे एक जो प्रसिद्ध लेखक हैं सर आर्थर कॉनन इन्होंने बनाया था. Holmes appears in 4 novels and 56 short stories by the author. जो होम्स हैं वो 4 नावल में और 56 जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं उनमें दिखाई देते हैं. Holmes was described as living at 221B Baker Street, London, still a landmark there, from where he worked as a consulting detective. होम्स को डिस्क्राइब किया गया है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो बेकर स्ट्रीट लंदन में रहते हैं, जो वहाँ अभी भी है और जहाँ से वो अपना जासूसी का काम करते हैं. ही वॉज असिस्टेड बाय डॉक्टर वॉटसन, हिज क्लोज फ्रेंड. और वो किसके सहायक थे? डॉक्टर वॉटसन के, जो उनके एक गहरे मित्र थे. मिसेस हडसन मेंटेन्ड देयर रेजिडेंस. Sherlock Holmes is depicted as a genius with extraordinary power of observation. जो मिसेस हडसन है वो उनके जो घर था उसको मेंटेन रखती थी और जो शेरलॉक होम्स हैं वो एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे जो उनकी ऑब्जर्व करने की, निरीक्षण करने की जो पावर थी, क्षमता थी, बहुत ज़्यादा थी. He solves complicated cases with the help of his ability to analyze and deduct intelligently. जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म के केस होते थे वो उन्हें सॉल्व करते थे. उनकी जो एनालाइज करने की, आंकने की जो क्षमता थी वो बहुत थी और वो बहुत बुद्धिमानी से उन केसेस को सॉल्व करते थे. सम ऑफ द फेमस स्टोरीज वेयर इज द मेन कैरेक्टर आर द स्पेकल्ड बैंड, द हाउंड ऑफ द बास्करविल एंड द साइन ऑफ 4. जो ऐसी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिनमें वो एक मुख्य पात्र थे वो थी द स्पेकल्ड बैंड, द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स एंड द साइन ऑफ 4. Hercule Poirot is a fictional detective created by the renowned author Agatha Christie. जो हरक्यूल पॉयरट हैं वो एक काल्पनिक जासूसी पात्र हैं जिन्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अगाथा क्रिस्टी ने बनाया था. पॉयरट अपीयर्स इन 30 novels. वो 30 नावल में दिखाई देते हैं. 1 play and 50 short stories. एक जो प्ले है और उसके अलावा जो 50 छोटी कहानियाँ हैं. ही इज़ शोन एज एन एफिशिएंट बेल्जियन डिटेक्टिव हु यूजेस इंटेलिजेंस टू सॉल्व द मोस्ट baffling cases as in the mysterious affairs at Styles. उन्हें बहुत ही प्रतिभाशाली बेल्जियन डिटेक्टिव जासूस के तौर पर दिखाया गया है जो अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करता है और जो बहुत ही चौंका देने वाले केसेस होते हैं, मिस्ट्री होती है, उनको सॉल्व करते हैं. ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ केयरफुली ट्रिम्ड मोस्टाच. और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे भी दर्शाया जाता है जो अपनी जो मूछें हैं उनको बहुत ही सावधानी से
ट्रिम करते थे। जिस तरह से उन्होंने मूछें रखी हुई थी वो बहुत ही एक अलग किस्म के व्यक्ति दिखाई देते थे। मैनी मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स हैव बीन बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ द डिटेक्टिव मेंशन्ड अबव। और जो ऊपर डिटेक्टिव दिखाए गए हैं उनके ऊपर बहुत सी कहानियाँ, टीवी सीरियल भी बने हैं। क्राइम स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट अ राइज इन क्राइम इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो जुर्म के आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि हर जगह जो है ये अपराध है बहुत बढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इफेक्टिव policing, alertness on the part of citizens can help nab criminals who are on the run. जो पुलिस कर्मी हैं उनके अलावा जो आम जनता है अगर वो भी थोड़ा सावधानी से काम करें तो इन जुर्म करने वालों को पकड़ने में वो मदद कर सकते हैं। लेट अस रीड दिस इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे ये कि जो बहुत ही रोचक जासूसी कहानी है। Will the little girl succeed in finding the missing necklace? जो छोटी लड़कियां हैं क्या वो जो हार गुम हो जाता है उसको पाने में सक्सेसफुल होंगी? Will the real culprits be arrested? और क्या जो वास्तव में दोषी लोग हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे? फाइंड आउट, हम पता करते हैं। विधि looked at the dark sky and said in a complaining tone, Nazma, it's raining again. विधि जो है वो आकाश की तरफ देखती है और एक शिकायत भरे लहजे में कहती है कि नज़मा ये फिर से बारिश हो रही है। वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, हम बाहर नहीं खेल सकते। नज़मा डिडंट सीम टू बॉदर मच अबाउट इट, जो नज़मा है वो इस बारे में ज़्यादा परेशान नहीं दिखाई देती। शी सेड इट डजंट मैटर, लेट्स प्ले इन द कॉरिडोर, कि कोई बात नहीं हम बाहर आंगन में खेलते हैं। सून दे स्टार्टेड रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग इन द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में खेलना शुरू करते हैं। कॉरिडोर मतलब गलियारा। इट वॉज अ लॉन्ग कॉरिडोर विद डोर्स ऑफ 5 फ्लैट्स ओपनिंग इनटू इट एंड देयर वाज अ लिफ्ट एट द फार एंड। ये एक बहुत लंबा गलियारा था जिसमें 5 फ्लैट हैं, उनके दरवाजे उसी में खुलते थे और जिसके एंड में बहुत दूर जाकर एक लिफ्ट लगी हुई थी। दिस वाज अ 5th फ्लोर ऑफ अ 20 स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये एक रिहायशी जो इमारत थी 20 मंजिलों वाली, उसके 5वें फ्लोर पर रहते थे। विधि एंड नज़मा वर नेबर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। विधि और नज़मा पड़ोसी थे और आपस में उनकी जो पारिवारिक मित्र भी थे एक दूसरे के। दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन द इवनिंग, वे शाम को अक्सर साथ खेलते थे। शुभम हु लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर ऑल्सो जॉइंड देम, शुभम जो छठे माले पर रहता था उसने भी उनके साथ खेलना शुरू किया। शुभम सडनली द डोर ऑफ द फ्लैट एट द फादर्स्ट एंड ऑपोजिट द लिफ्ट ओपनड, अचानक से जो लिफ्ट के दूसरी तरफ दूर जाके दरवाज़ा था वो खुलता है। यूज मैन विथ थिक बियर्ड स्टूड देयर ग्लेरिंग एट देम, उसमें एक बहुत ही जो बड़ा आदमी था वो बाहर निकल के आता है जिसकी बहुत बड़ी सी दाढ़ी थी और उनको घूरने लगता है। ही हैड रेड आइज एंड वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक, उसकी लाल आंखें थी और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। ही शाउटेड एंग्रीली, वो बहुत गुस्से से चिल्लाता है, गो अवे यू ब्रैट्स, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस। वो कहता है कि चले जाओ यहाँ से तुम। ब्रैट्स का मतलब है ऐसे बच्चे जिनमें कोई मैनर्स नहीं होते। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, तुमने हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत कैसे की। द चिल्ड्रन वर अवेयर दैट सम न्यू टेनेंट्स हैड शिफ्टेड इनटू द फ्लैट अ वीक बिफोर बट दे हैड नॉट सीन देम। जो बच्चे थे वो ये जानते थे कि कुछ हफ्ते पहले, एक हफ़्ता पहले नए किराएदार इस फ्लैट में आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको आज तक देखा नहीं था। द 3 फ्रेंड्स लुक्ड फ्राइटेंड, जो तीनों दोस्त थे वे डर जाते हैं। सॉरी अंकल, विधि मैनेज टू विस्पर, और वो धीरे से कहते हैं, उन्हें सॉरी बोलते हैं। द डोर क्लोज्ड विद अ बैंग एंड द 3 चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर हाउसेज, और जो दरवाज़ा है वो ज़ोर से आवाज़ के साथ बंद हो जाता है और तीनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज एज यूजल, अगली सुबह जैसे रोज़ होती है ऐसे ही थी। वाइल विधि वॉज हैविंग अ ब्रेकफास्ट एंड वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर स्कूल, शी वॉज ऑल्सो वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी। जब विधि अपना नाश्ता कर रही थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो टीवी भी देख रही थी। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, वो उन्हें भी सुन रही थी। द न्यूज़ रिपोर्टर सैड इन अ सीरियस टोन, देयर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन राइट नाउ। जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो एक थोड़े गंभीर अंदाज में कहती है कि अब एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब जो उस दिन की जो ऐसी घटना थी उसको वो सुनाने जा रही थी। अ प्राइसलेस नेकलेस विच वॉज पार्ट ऑफ द बेगम्स कलेक्शन वॉज स्टोलन फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम लास्ट नाइट। एक बहुत ही बेशकीमती हार जो बेगम
का कलेक्शन में से था, नेशनल म्यूजियम में जो रखा हुआ था पिछली रात उसे चुरा लिया गया था। द थीव्स डिकैम्प्ड विद द नेकलेस एंड सम प्रीशियस ज्वेल्स। जो चोर थे वो हार को और उसके साथ कुछ और जो बहुत ही कीमती सामान था, ज्वेलरी थी, उसको लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। द नेकलेस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $12 मिलियन इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो नेकलेस था, हार था, उसकी जो कीमत थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $12 मिलियन थी। द CCTV कैमराज वर डिस्कनेक्टेड बाय द थीव्स। और जो चोर थे उन्होंने CCTV कैमराज को डिस्कनेक्ट कर दिया था। द पुलिस रिमेन क्लूलेस एंड नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार। और जो पुलिस है उनको किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और अभी तक इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। Take a look at the picture of the stolen necklace and for any information regarding this theft, please contact the helpline number 200। वो उन्हें जो चोरी किया गया हार था उसकी तस्वीर दिखाते हैं और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं 200 नंबर कि अगर किसी को इसके बारे में किसी तरह की सूचना मिले तो वो इस नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे। A reward of ₹10 lakhs would be given to the person providing any information about the thieves। और 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो दिया जाएगा उन चोरों के बारे में किसी तरह की सूचना देने वाले व्यक्ति को। As a picture of the necklace flashed on the screen, Vidhi heard the honking of the school bus. She ran out with her bag, the image of the necklace lingering in her mind। जैसे ही तस्वीर आती है टीवी पर उस चोरी किए गए हार की, विधि उसे देखती है, फिर उसे अपनी स्कूल बस का हॉर्न सुनाई देता है। वो अपना बैग लेकर बाहर भाग जाती है, लेकिन उसके दिमाग में जो नेकलेस था, चोरी हो गया था, उसकी जो पिक्चर है वो घूमती रहती है। द आफ्टरनून विधि went to Nazma's house to return her set of color pencils which she had borrowed। दोपहर को जो विधि है वो नज़मा के घर जाती है उसकी कलर पेंसिल वापस करने के लिए जो उसने उससे ली थी काम करने के लिए। वाइल कमिंग बैक टू हर फ्लैट, जब वो वापस आ रही थी अपने फ्लैट पर, शी हियर्ड लाउड वॉइसेस फ्रॉम द फ्लैट वेयर द ह्यूज मैन लिव्ड। जो वो बड़ा आदमी जहाँ जिस फ्लैट में रहता था उस फ्लैट में से आवाज़ें आ रही थी। शी स्टूड देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड। वो वहाँ कुछ क्षण के लिए खड़ी हो जाती है, ट्राइंग टू ओवर हियर वॉट वॉज बींग सेड इनसाइड। वो सुनने की कोशिश करती है कि अंदर क्या कहा जा रहा था। शी वॉज नो लेस देन अ क्यूरियस कैट। वो एक किसी बिल्ली से कम नहीं थी जो हर तरह की बात जानने में इच्छुक रहती है। यू शुड हैव थॉट अबाउट द एस्केप रूट, डोंट ब्लेम मी। वो जो चोर थे वो आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें बचाव के रास्ते के बारे में सोचना चाहिए था, मुझे दोष मत दो। वी बेटर लीव इन अ डे और टू, कि हमें एक या 2 दिन में यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए। द नेकलेस हैज़ गॉट टू बी टेकन समवेयर, कि जो हार है चुराया है उसको लेकर कहीं जाना पड़ेगा। शी हियर्ड फुटस्टेप्स कमिंग टुवर्ड्स द डोर बिफोर शी रैन टुवर्ड्स हर फ्लैट एज फास्ट एज शी कुड। वो किसी के चलने की आवाज़ सुनती है विधि और उसके बाद वो फटाफट से अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है दौड़कर, जितना तेज़ वो दौड़ सकती है। इन द इवनिंग शी टोल्ड शुभम एंड नज़मा अबाउट द इंसिडेंट एंड द लॉस्ट नेकलेस। शाम को वो शुभम और नज़मा को उस घटना के बारे में और चोरी हुए नेकलेस के बारे में बताती है। शुभम लाफ्ड एट हर। शुभम उस पर हंसता है। यू गर्ल्स आर गोइंग टू कैच द थीफ। तुम लड़कियां चोर को पकड़ने जा रही हो। आई एम ए स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट बॉय। मैं एक ताकतवर और समझदार लड़का हूँ। लेट मी कैच द थीफ। मुझे चोर को पकड़ने दो। इट नीड्स करेज, प्लानिंग एंड एन अलर्ट माइंड टू सॉल्व सच केसेस। इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए साहस की, योजना की और चुस्त दिमाग की ज़रूरत है। बोथ ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। एनीवे आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग फुलिश एंड इमेजिनिंग थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मूर्ख बन रहे हो और सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। सी यू टुमारो। कल तुमसे मिलता हूँ। विधि एंड नज़मा वर इन्फ्यूरेटेड। विधि और नज़मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाउ डेयर यू थिंक दैट वी गर्ल्स कैन नॉट सॉल्व सच केसेस। वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि हम लड़कियां ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। नज़मा एडेड। नज़मा कहती है दैट्स नॉट फेयर। यह ठीक नहीं है। एज दे टर्न टुवर्ड्स द लिफ्ट, जैसे ही वे लिफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, द डोर ऑफ द टेनेंट्स फ्लैट ओपन। जो वो नए किराएदार थे उनके फ्लैट का दरवाज़ा खुल जाता है। द सेम बियर्डेड मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द डोर। वही दाढ़ी वाला आदमी दरवाजे से बाहर आता है विद अ ब्रीफ केस इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। विधि विंग्ड एट नज़मा एंड एज द मैन अप्रोच द लिफ्ट। विधि नज़मा की तरफ इशारा करती है और जैसे ही जो आदमी है वो लिफ्ट की तरफ पहुंचता है, शी डैश टुवर्ड्स हिम एंड प्रिटेंडेड टू स्लिप।
वो उसकी तरफ दौड़ के जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि वो स्लिप करके गिर गई हो। शी फेल राइट ऑन हिज लेग्स। वो उसके पैरों पर गिर जाती है। एज विधि फेल ऑन द फ्लोर द बियर्डेड मैन ट्रिप्ड। जैसे विधि फर्श पर गिरती है, जो दाढ़ी वाला आदमी है वो फिसल जाता है। द ब्रीफकेस स्लिड अक्रॉस द फ्लोर एंड फेल ओपन एट नज़मा's फीट। जो ब्रीफकेस है वो भी एक तरफ फर्श पे गिर जाता है और नज़मा के पैरों पे के पास जाके खुल जाता है। एवरीथिंग दैट इट कंटेन्ड ले स्कैटर्ड। जो भी इसके अंदर था वो सब बिखर जाता है। अमंग द कैमरा, स्टेशनरी, पैम्पलेट्स एंड डायरी डेजल्ड ए ब्यूटीफुल नेकलेस। उसके अंदर एक कैमरा था, स्टेशनरी का सामान था, कुछ पुस्तिका थी और एक डायरी, और उसके अंदर एक खूबसूरत जो चमकदार हार था वो चमक रहा था। नज़मा स्टेयर्ड एट इट इन एस्टोनिशमेंट। नज़मा जो है बहुत हैरानी के साथ उसकी तरफ, हार की तरफ देखती है घूर कर। द मैन रश्ड एंड पुट हिज थिंग्स बैक इन द ब्रीफकेस। जो आदमी है वह दौड़ के जाता है और ब्रीफकेस में वापस अपना सामान रख देता है। ही रैन टू द लिफ्ट, वो लिफ्ट की तरफ जाता है। एंड वेंट डाउन शाउटिंग, और चिल्लाते हुए बोलता है, यू किड्स आर न्यूजेंस हियर, कि तुम लोग जो बच्चे हो वो यहाँ बहुत ही एक तरह से हर काम में बाधा डालने वाले हो, या तुम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हो। विधि रैन टू हर फ्लैट फॉलोड बाय नज़मा। विधि अपने फ्लैट की तरफ दौड़ के जाती है और नज़मा उसके पीछे पीछे जाती है। शी टोल्ड विधि नर्वसली दैट द मैन वॉज कैरिंग अ गन इन हिज पॉकेट। वो विधि को बहुत परेशान होकर बताती है कि जो आदमी है वो अपनी जेब में एक बंदूक लेके जा रहा है। विधि डायल द इंटरकॉम नंबर ऑफ द गार्ड एट द मेन गेट। विधि जो मेन गेट है उस पर जो गार्ड तैनात रहता था उसका इंटरकॉम से नंबर डायल करती है। अंकल प्लीज़ नोट द कलर एंड नंबर ऑफ द कार इन विच द टॉल बियर्डेड मैन इन ब्लैक इज़ लिविंग। कि अंकल कृपया करके उस कार का नंबर और कलर नोट कीजिए जिसमें वो लंबा दाढ़ी वाला आदमी जा रहा है। द गार्ड ऑन ड्यूटी इमीडिएटली गेव हर द डिटेल्स एंड इंक्वायर्ड। जो गार्ड था वो जल्दी से उसे उसकी सारी डिटेल बताता है और उससे पूछता है, बट व्हाट्स द मैटर चाइल्ड, कि क्या बात है। वी विल टेल यू लेटर अंकल। तो विधि बोलती है कि हम आपको बाद में बताएंगे। विधि डायल द हेल्पलाइन नंबर 200 एंड क्रिस्प वॉइस आंसर्ड। विधि जो है हेल्पलाइन नंबर 200 था उसको मिलाती है और वहाँ से एक आवाज़ आती है, हेलो अंकल, अ टॉल बियर्डेड मैन इन ब्लैक ट्रैवलिंग इन अ रेड कार विद नंबर DBT 4345 इज़ अ थीफ। वो बताती है कि एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी जो काले कपड़ों में है और लाल रंग की कार में जा रहा है जिसका नंबर है DBT 4345, वो चोर है। ही इज़ कैरिंग द लॉस्ट नेकलेस। वो चोरी किया हुआ हार लेके जा रहा है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली, राइट, कि मैं 503 नॉर्थ दिल्ली साउथ स्क्वायर से बोल रही हूँ। व्हेन द गर्ल्स टोल्ड देयर मदर्स अबाउट द इंसिडेंट दे वर वरिड। जब लड़कियाँ अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताती हैं तो वो बहुत चिंतित हो जाती है। विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में द थीफ वाज नैप्ड, चोर को पकड़ लिया जाता है। द पुलिस ऑल्सो अरेस्टेड 2 अदर्स हाइडिंग इन द फ्लैट ऑन देयर फ्लोर। इसके साथ ही पुलिस 2 और आदमियों को भी पकड़ती है जो उसके उसी फ्लोर पर फ्लैट के अंदर छुपे थे। विधि एंड नज़मा वर रिवॉर्डेड बाय द पुलिस। विधि और नज़मा को पुलिस के द्वारा इनाम दिया जाता है एंड गिवन द प्राइज अमाउंट, और उन्हें इनाम की राशि दी जाती है। दे वर प्रेज्ड फॉर देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्हें उनके बुद्धिमानी के लिए और जो उन्होंने समय पर अपने दिमाग से सही सोचकर जो निर्णय लिया, जो कदम उठाया, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। एंड फॉर शोइंग एग्जाम्पलरी करेज, और जो उन्होंने साहस का अद्भुत उदाहरण दिया उसके लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। लेटर द गर्ल्स वर ऑल्सो इंटरव्यूड ऑन टीवी। बाद में लड़कियों का टीवी पर इंटरव्यू भी लिया जाता है। शुभम वॉज्ड इन अमेजमेंट, और शुभम बहुत ही हैरानी में देखता है। ही मटर, वो बुदबुदाता है, वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई शुड नॉट हैव अंडर एस्टिमेटेड दैम, कि मुझे उन लड़कियों को उनकी क्षमता से कम नहीं आंकना चाहिए था। So students, in this video I have explained the chapter The Lost Necklace in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you. Subscribe my channel for more videos. Thank you.